भाई की आपत्ति। मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। शादी के वक्त मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता था जो मुझे 25,000 रुपए तनख्वाह देते थे। शादी के बाद खर्चे बढ़ गए, फिर बिजली गैस के बिल ही इतने आने लगे कि 25,000 रुपए से 10 दिन भी निकालना मुश्किल हो गए। फिर कहीं खानदान में गमी खुशी हो गई तो इसके अलग अखराजात तनख्वाह के हर माह 10 दिन बाद ख़त्म होने लगी। मेरी वाइफ परेशान रहने लगी क्योंकि इस महंगाई के दौर में 25,000 कोई मायने नहीं रखते। बीवी ने बैरून मुल्क मुलाजमत करने का मशवरा दिया। इन सब से तंग आकर मैंने बैरून मुल्क मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी और चंद दिनों बाद ही मुझे 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह की मुलाजमत बैरून मुल्क से मिल गई। वाइफ बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद मैं बैरून मुल्क के लिए प्रवास कर गया। मैं हर माह वाइफ को 1 लाख रुपए भेजने लगा क्योंकि मेरे वालिदैन है नहीं, ना कोई और भाई है, तो घर में बीवी ही बड़ी थी। इसको सब भेजता रहा। सब कुछ सही चलने लग गया। जितना कर्जा था मैंने उतार दिया। मैंने पैसे जमा करके घर बनाने के लिए एक प्लाट भी ले लिया। 1 साल बाद वापस आया तो सोचा बीवी भी कुछ पैसे तो लाजमी जमा कर रही होगी क्योंकि 1 लाख काफी होता है। लेकिन वाइफ ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब घर के खर्चों पर लग गए। मुझे अफसोस जरूर लगा कि आसानी से हर माह का 30-40 हजार बचाया जा सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार की, कुछ बोला नहीं। एक दिन बीवी ने किचन में हांडी बनाने लगी तो कमरे में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। मोबाइल इस्तेमाल करते करते किचन से हांडी के जलने की आवाज आने लगी तो बीवी ने जल्दी में मोबाइल बगैर लॉक किए बटन पर छोड़कर किचन में भाग गई। मैंने ऐसे ही बस बीवी का मोबाइल उठाया तो अचानक व्हाट्सएप पर किसी का SMS मौसूल हुआ। लड़की के नाम से नंबर सेव था। मैं समझा कोई इसकी दोस्त होगी, लेकिन जैसे ही मैंने SMS चैट हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो काफी फ्रेंडली किस्म के SMS थे, जैसे कोई आशिक और मशूक के दरमियानी गुफ्तगू होती है। वो नंबर मैंने सेव करके मोबाइल रख दिया। बाद में मैंने इसे अपने नंबर से कॉल की तो दूसरी जानब किसी मर्द की आवाज गूंजी। बाद में मजीद रिसर्च किया तो मालूम पड़ा एक रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल से बातचीत का आगाज हुआ और वो शख्स मेरी गैर मौजूदगी में कई दफा घर भी आया। मुझे इस बात से शदीद सदमा पहुंचा। मैंने इस मुतलका बीवी से कोई बात ना की। मैं इस चीज को लेकर तन्हा परेशान हूँ और बीवी को इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा कि मेरी बहन मेरी बीवी के भाई के साथ शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं उसके, लिहाजा मैं अपनी बहन की हंसी खुशी वाली जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। मेरी बहन की तो खैर है, लेकिन बच्चे रोल जाते हैं। बस इसी बात को सोचकर चुप कर जाता हूँ, लेकिन अंदर अंदर से ये बात मेरे को दिमाग की तरह खाए जा रही है और कोई हल मेरे को नजर नहीं आता।